बिहार सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन सच्चाई कभी भी छिपती नहीं है। हालांकि पिछली सरकारों को कहा गया था कि ये जंगल राज की सरकार है, लेकिन इस सरकार में भी अपराध कम नहीं हो रहा है। और ऐसे कुछ मामले हैं जिनको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ जो है कांग्रेस के नेताजी मौजूद है। हालांकि इनसे हमारे साथी पत्रकार ने बातचीत कर ली है। कुछ मुद्दे हैं जिन पर इनसे बात की गई है। पहला मुद्दा, बिहार में जो अपराध है उसका ग्राफ किस तरह बढ़ रहा है, किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है घिनौना अपराध किया जा रहा है, मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी घटना हुई है कि जिस समय पहलगाम जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद देश में तनाव काफ़ी बढ़ा। दो देश पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने थी और ऐसी हालत में जो सुरक्षा का कमान था, सोफिया कुरैशी, भारत की बेटी जिसके हाथ में दिया गया था, उन्होंने अपनी ताकत लगाकर जो है देश को गौरवान्वित किया है, देश को गौरवान्वित महसूस कराया है। लेकिन बीजेपी के एक नेता के द्वारा उन पर जो है अभद्र टिप्पणी की गई थी और उस पर भी जो है हमारे जो कांग्रेस नेता है उन्होंने भी काफ़ी आपत्ति जताई है। क्या कुछ इन्होंने कहा है, सुनिए। बने रहेंगे हमारे साथ, हम फिर नई पेशकश के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। कहना चाहेंगे सर, इस देश की बेटी, इतिहास बताया जाता है कि 1800 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख, जो उन्होंने शिक्षा के लिए आंदोलन की थी, क्रांति आया था और उन्होंने 1852 में पहला महिलाओं के लिए विद्यालय खोली थी। और 2025 में एक दलित बेटी और एक मुस्लिम बेटी जो आतंकवादी के घर में पाकिस्तान में जाकर सबक सिखाने का काम किया और आज उस बेटी को आतंकवादी का बहन बताया जा रहा है। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो माथे पर कफन बांध के जो हमारे देश के वीर कमांडर अपने जान के परवाह न करते हुए देश की सुरक्षा के चलते, सोफिया कुरैशी जी जिनका नाम है, वो जाती है लड़ाई में और उस लड़ाई में जाने के बाद वो वहाँ अपना काम करके लौटती है। उसके बाद उनका जहाँ सवासी होना चाहिए, जहाँ उनको स्वागत होना चाहिए, वहाँ बीजेपी के कुछ नेता के द्वारा उनको अपमानित किया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी की बहन है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य इतना है कि क्या कहा जाए। हम लोग जब उनके वीरता को सुनते हैं तो अब्दुल हमीद की याद आ जाती है कि अब्दुल हमीद भी एक मुस्लिम ही थे, लेकिन इतना वीरता के परिचय दिए कि उनको परमवीर चक्र मिला। और इनको भी परमवीर चक्र मिलने के जगह पर कुछ नेताओं के द्वारा उनको अपमानित किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, सब लोग निकालते हैं। जवान का सम्मान होना चाहिए, देश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक तरफ आप सम्मान करते हैं सेना का और दूसरी तरफ एक सेना के द्वारा अपमानित करते हैं, सेना को अपमानित करते हैं किसी नेता के द्वारा। ये अच्छी बात नहीं है। ये इससे देश का जो सेना है उसका मनोबल टूटेगा, उनका मनोबल गिरेगा। ये एक तरह से आतंकवादी किसी भी धर्म का हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इतने बड़े पद पर जो लोग हैं उनको जब आप आतंकवादी का बहन कहते हैं तो फिर जो लोग छोटे स्तर पर जो लोग हैं उनके बारे में क्या सोचा जा सकता है। बिहार में जो है और ख़ास तौर पर पातेपुर में अपराध का ग्राफ ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, अपराध का ग्राफ तो बढ़ रहा है। हम समझ रहे हैं शायद इसको सरकार कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। ये सरकार पूर्व में थे तो इसको जंगल राज बताते थे। आज जंगल राज है या नहीं है ये तो आम जनता देख रही है, समझ रही है। अपराध बढ़ा है और ख़ास करके हमारे बलिगांव क्षेत्र में, पातेपुर क्षेत्र में खास करके अफसोस तब होता है जब रेप का घटना ज़्यादा बढ़ती है और कम उम्र के बच्ची के साथ घटना होता है तो ज़्यादा दिल में दर्द होता है, अफसोस होता है। 2 सप्ताह के अंदर सर 2 मासूम बच्ची और एक महिला के साथ रेप का मामला आता है। इसी का तो दुर्भाग्य है जो हमारा समाज कहाँ जा रहा है। उतने छोटे बच्ची के साथ ये घटना हो रहा है। घटना करने वाले आदमी का सोच क्या है, क्या उसका प्रशासन से डर समाप्त होने जा रहा है? हम तो चाहते हैं कि प्रशासन को इस तरह का त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्दी सजा दे ताकि लोगों में इसका एक मैसेज जाए। सर अपना पूरा परिचय बताएंगे? मेरा नाम तारक चौधरी है। मैं पातेपुर से पूर्व जिला परिषद रह चुका हूँ और कांग्रेस का नेता हूँ।